हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ठीक है। क्योंकि देखिए, तैयारी तो हम करते ही हैं, तैयारी तो हम भाई ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ भी हमने कोचिंग करा है उसको तो मैं एक बार हम लोग अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आपके एग्जाम की लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ अगर ऑफलाइन टेस्ट करवा रहे हैं तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं आप वहाँ कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप सबके काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे। तो देखिए, जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आप अपना इवैल्यूएशन या अपना जो है आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप भाई तैयारी आपकी चल रही है तो अगर आप अपना सिलेबस एक बार कवर कर लिए हैं तो आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। बीच बीच में आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में आपको एमआरएस का एग्ज़ाम देना है या इसके अलावा अन्य कई सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है कि शुरुआत में अगर आप मॉक दे रहे हो तो आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, जब आप बार बार मॉक टेस्ट देते हैं या वही चीज़ आप बार बार अपने जो है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो चीज़ें धीरे धीरे वो बेहतर होने लगती हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट आप देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा मन्नू राठी मैम का नोटबुक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ज्वाइन करने से पहले थोड़ा-सा आप देख लीजिए, जहाँ थोड़ी-सी आपको इकोनॉमिकल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ कई सारे भई आपको प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में एक डेमो टाइप में मिल जाएँगी मॉक, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका कंटेंट अच्छा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप मॉक अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से देखिए। जो भी चीज़ें वहाँ पूछी जा रही हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपने एक मॉक आज दिया, आपने मॉक कंप्लीट करा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन खूब अच्छे से देखना है। जहाँ आपने गलतियाँ करी हैं उसको देखना है कि आप कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ आपके नंबर कम आ रहे हैं। और ऑनलाइन मॉक का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो खुद ही आपको बता देता है कि आपके किस सेक्शन में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अभी आपको कहाँ और मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, आप वहाँ थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करिए और उसको आप ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी आप उसमें देखेंगे कि आप देखिए कि जहाँ जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसके पहले भी लगातार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो चीज़ें आप इतना तो आप समझ सकते ही हैं, ठीक है? कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो थोड़ा-सा आप क्या करिए कि एक डायरी रखिए अपने पास या एक कॉपी रखिए अपने पास हैंडबुक, उसमें आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। फिर बाद में उसको आप जो है अपना रिवीजन करिए। तो ये तरीका आपका होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं प्रयागराज में जाता हूँ, ऑफलाइन में यही में और एक कोचिंग है हमारी, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको तैयार होते हैं, लगातार आप वहाँ सही कर रहे होते हैं, तो आपको उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर लग रहा है कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको लगातार आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और गलत भी हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप अलग से लिख लीजिए। यही आपका जो है एक तरीका होना चाहिए। इसके अलावा जो ईएमआरएस एग्जाम आपकी बात करते हैं, जो आपका DSSB एग्जाम होने वाला है, इसमें जो जनरल सेक्शन होता है, जनरल पार्ट में जितने अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अधिक से अधिक आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही है। आप देख लीजिए ऑनलाइन जहाँ भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको ज्वाइन कर लिए और लास्ट टाइम पे आप खूब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, खूब वहाँ से ऑनलाइन मॉक करिए। ठीक है, तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आई होप एक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और लास्ट में देखिए, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट में आपको कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सेल्फ स्टडी करिए। हाँ, करना है तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आपकी जो भी तैयारी चल रही है, इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हाँ, अभी हमारी तैयारी कितनी है और मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ अपने आप को, अभी हमको किस सेक्शन में और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बस आप लोग अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को करिए इस प्रकार से। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, केवल ईएमआरएस आपके सामने एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए ईएमआरएस की एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप मत परेशान होइए। बिहार की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, DSSB आ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बहुत सारी वैकेंसी, अन्य राज्यों से भी देखिए लगातार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी इस समय निकल रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी है, अन्य राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव है, तो वैकेंसी तो निकालेगी ही गवर्नमेंट। तो इसलिए आपका जो यही अप्रोच होना चाहिए। तो ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।